वह मूल राशि बताइए जिस पर 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से प्रतिदिन प्रतिदिन 1 रुपया 20 पैसा का ब्याज मिलता हो। प्रतिदिन का ब्याज है, एक दिन का ब्याज कितना है? 1 रुपया 20 पैसा। तो प्रति वर्ष से साल भर का निकाल लेते हैं, 1 वर्ष का सीधा आ जाएगा, कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगा। 1 वर्ष का ब्याज 1.20 इंटू 365 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 12×5=60 के 0 हासिल 6, 12×6=72 और 6×78 का 8 हासिल 7, 12×3=36 और 7×43 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, ये जीरो मत गिनिएगा, जीरो बहुत सारा लग सकता है। एक अंक के बाद दशमलव होता है, एक अंक के बाद दशमलव। 483 रुपया मेरा ब्याज आ रहा है। तो 438 रुपया ब्याज आ रहा है। 438 रुपया कितना वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। मूलधन कितना है? मूलधन ही तो निकालना है। आर कितना है? 8%। 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? तो इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 8 से ये तो कट जाएगा इसको। अच्छा, इसको डायरेक्ट यहाँ पे भाग ही कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 8 से इसको काटते हैं, 8×5=40, 3, 8×8=32, 8×3=32, बच गया 6, 8×7=56, बच गया 4, 8×5=40, कितना आ गया? और 100 से क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। 100 से भाग करना है, गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुना करना है। तो गुना कर देंगे तो पी का मान क्या हो जाएगा? 2 जीरो है, 2 तो कट के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5475 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 20 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 5/7 होगा? मिश्रधन का 5/7 का मतलब मिश्रधन नीचे वाला, और जो बोलता है यहाँ पे साधारण ब्याज वो ऊपर वाला हो जाता है। जिसका होगा वो नीचे और कौन होगा उसका वाला ऊपर को लिखा जाता है। तो 5/7 हो गया, मिश्रधन ब्याज हो गया इतना। तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन जब निकालेंगे तो मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमको क्या बोल रहा है? किस वार्षिक प्रतिशत दर से रेट निकालना है। तो मेरा एसआई क्या है? एसआई बराबर फार्मूला लिख देते हैं, 5 बराबर पी कितना है मेरा? 2 है। आर कितना है निकालना है? टी कितना है? 20 बरस में, और बटा 100 कर देते हैं, ठीक है। 5×1=5, 5×4=20, और ये कितना हो जाएगा? 4, 25×4=100। तो ये आर इधर आ जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? आर बराबर 25/2। 25/2 का मतलब 12.1/2, 12×2=24। ये रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मिश्रधन का 2/5 होगा? भैया 2/5 मिश्रधन है, मतलब नीचे वाला मेरा मिश्रधन होगा। आंख बंद करके नीचे वाला का मिश्रधन मानना है। जिसका कहेगा साधारण ब्याज की दर पर, तो मिश्रधन का, जिसका कहेगा नीचे और ऊपर वाला का हो जाएगा साधारण ब्याज। मेरा ऐसा ये निकल गया। तो मेरा मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन बिना निकाले हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो मिश्रधन में से मूलधन 5 में से 2 घटा देंगे तो मूलधन मेरा 3 आ गया। अब एसआई के फार्मूला पर लगा दिए। एसआई बराबर होता है 2×पी, कितने समय में टाइम निकालना, मेरा मूलधन 3 है, गुने आर, कितने समय में, आर 10% है, टाइम निकालना है, नीचे 100 हो ही जाएगा, 10 बार में ये कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 10 दूना के 20/3, टाइम बराबर 20/3 हो जाएगा ये। अब 20/3 का मतलब क्या है? इसको 12 से गुना कर दीजिए, महीना में आ जाएगा। 3×4=12, 20×4=80, 20×80 का मतलब 12×6=72, 6 महीना 8, 6 वर्ष 8 महीना, ये आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष 8 महीना आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
800 रुपया 4 वर्ष में 1120 हो जाता है। तो कितना 5 साल में 1350 हो जाएगा। तो कितना धन 800 रुपया है मेरा मूलधन ये वाला है। अच्छा 4 वर्ष में 1120 हो जाता है। 1120 में से 800 अगर घटा देंगे तो मेरा ब्याज निकल जाएगा 0 2 3 320 रुपया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 320 बराबर 800 का 4 वर्ष में रेट पता नहीं है 100 नीचे हो जाएगा। 8 बार में ये कट जाएगा 8 चौका 40 बार में ये कट जाएगा 4 दहा 10 आर बराबर मेरा कितना निकल गया आर बराबर 10%। ठीक है। तो कितना धन 5 साल में कितना धन 5 साल में 5 साल में मतलब अगर हमको एसआई निकालना है 5 साल का तो रेट गुना टाइम होता है रेट परसेंट 10% गुना 5 मतलब 50%। 50% किसका निकालेंगे 1350 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा तो अमाउंट ये तो प्रिंसिपल ये तो अमाउंट दिया हुआ मिश्रधन दिया हुआ अमाउंट कितना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है तो ये हो जाएगा अमाउंट SI P प्लस SI या SI प्लस P बोल सकते प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो अमाउंट है 1350 बराबर P किसी का 100% ही होता है जो भी अपना मूलधन होता है और SI मेरा 50% है। तो ये 150% बराबर 1350 है। तो हमें 100% मूलधन निकालना है ना मूलधन निकालना है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा तो 1350 में 150 से भाग होगा और गुना हो जाएगा 100 से। चूँकि एक ये निकल गया 1350 में 150 भाग कर देते 1% और 100% के लिए गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 1 0 से 1 0 ये चला जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 5 दूना के 5 तिहाई 15 ये कट जाएगा 5 3 8 3 11 ये कटना मुश्किल हो जाएगा क्या 150% बटा 100 2 1 0 से 1 0 5 दूना के 5 तिहाई 3 से 3 और 4 5 9 नहीं कट जाएगा 3 चौका 12 3 5 15 45 दूना के 90 ये 1 0 आ जाएगा यहाँ पे तो 900। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 900 रुपया। 900 रुपया ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर।